गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर आर के मुदगिल, प्रेसिडेंट HCAP, आज एक बार फिर से आप तमाम साथियों के साथ लाइव जुड़ रहा हूं। और आज का मुद्दा, जैसा कि आप तमाम साथियों को पता है, हरियाणा में स्टेट फिजियोथेरेपी काउंसिल एक्ट बन चुका है। काउंसिल जो है वो अपना मूर्त रूप ले चुकी है। आज उसी विषय में एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की थी। हरियाणा के तमाम डेडिकेटेड फिजियोथेरेपी प्रोफेशनल्स को और स्टूडेंट्स को उसमें इनवाइट किया गया था। जूम मीटिंग थी बेसिकली वो, और उसमें यही डिस्कस करना था कि जो मौजूदा प्रारूप है इस काउंसिल का, उसमें क्या सुधारों की आवश्यकता है और उन सुधारों को करने के लिए क्या किया जा सकता है। तो इन्हीं सब बातों के लिए आज वो मीटिंग थी। लेकिन क्योंकि जूम मीटिंग थी तो काफ़ी लोग जुड़ नहीं पाए, क्योंकि बार बार लिंक की वजह से इंटरप्शन आ रहा था और कुछ मेरे स्टूडेंट और प्रोफेशनल साथियों तक कई बार आवाज़ का भी इशू आया। तो बाद में ये डिसाइड किया गया कि मीटिंग की जो भी समरी रही, जो भी उस मीटिंग का निचोड़ निकला, वो आप तमाम लोगों के बीच रखा जाए। और उसके लिए मैं समझता हूँ ये लाइव प्लेटफॉर्म एक बेहतर प्लेटफॉर्म है, क्योंकि इसमें आप तमाम लोग जुड़ भी सकते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी बातें रख भी सकते हैं। और उस मीटिंग में किए गए जो फैसले थे और उस मीटिंग में जो लोग शामिल रहे वो तो खैर अच्छी बात है रहे, लेकिन जो किसी भी टेक्निकल कारणों से शामिल नहीं रह पाए वो भी इस मीटिंग से जुड़ पाएँ। और अब मैं ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि ये पोस्ट जो है वो आप साथ साथ शेयर कर दें, ताकि हरियाणा भर से मैक्सिमम फिजियोथेरेपी स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स इस पोस्ट के साथ जुड़ पाएँ, क्योंकि ये एक बड़ा ही गंभीर मुद्दा है, ज़रूरी विषय है। इस पर चर्चा बनती भी है और करनी भी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि धन्यवाद के काबिल हैं वो तमाम साथी जो विद इन अ शॉर्ट नोटिस जूम मीटिंग पर आए, न सिर्फ आए बल्कि अपने विचार रखे और एक मतलब पॉजिटिव माहौल को इतना अच्छा उन्होंने बढ़ाया कि मैं दावे के साथ कहता हूँ कि हरियाणा की जो फिजियोथेरेपी काउंसिल बनने अभी बन चुकी है, लेकिन उसमें जो सुधार होंगे तो उसमें तमाम फिजियोथेरेपिस्ट अपनी भागीदारी दिखाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। आज की मीटिंग ने ये साबित कर दिया है। इस मीटिंग में तमाम अच्छे अच्छे लोग शामिल रहे। कुछ लोगों ने शामिल होने की कोशिश की लेकिन वो नहीं हो पाए, तो उन्होंने रिक्वेस्ट की कि सर आप मीटिंग के बारे में बताएं कि क्या डिसाइड हुआ, हमें भी बताएं कि इसमें हमारा क्या रोल हो सकता है। तमाम अच्छे साथी जुड़े। मैं एक बार फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हरियाणा भर के जो तमाम साथी मुझे सुन रहे हैं, इस पोस्ट को शेयर कर दें, ताकि मैक्सिमम हरियाणा के फिजियोथेरेपिस्टों तक, हरियाणा के फिजियोथेरेपी के छात्रों तक ये पोस्ट पहुंच सके और वो जो मीटिंग में हमारे डिसीजन हुए और जो मुद्दे उठाए गए उनके बारे में उनको जानकारी मिल सके। क्योंकि देखिए, ये किसी एक आदमी की लड़ाई नहीं है, ये तमाम हरियाणा भर के फिजियोथेरेपी चिकित्सकों की लड़ाई है और तमाम हरियाणा भर के फिजियोथेरेपी चिकित्सकों और छात्रों ने मिलकर लड़नी है। यहाँ बार बार मैं हरियाणा इसलिए स्पेशली बोल रहा हूँ क्योंकि जुड़ने को तो पूरे देश के फिजियोथेरेपिस्ट एक साथ हैं, इसमें कोई शक नहीं। और उसका एक बड़ा जीता जागता उदाहरण हमने देख भी लिया कि अभी हमने निर्तार में जो कि हुआ, 3 कोर्सेज को बंद करने की कोशिश की गई थी, लेकिन उसको तमाम देश भर के फिजियोथेरेपिस्ट जुटे। न सिर्फ जुटे, तमाम लोगों ने अपने अपने दर्जे पर विरोध दर्ज कराया। हरियाणा से हमने रिप्रेजेंटेशन दिया, डॉक्टर राठी साहब मिले बाकायदा जाके कृष्णपाल गुर्जर जी से, तो बड़ा अच्छा एक माहौल बना, सब लोगों ने कोशिश की और आज निर्तार में फिजियोथेरेपी चिकित्सकों की जीत हुई और निर्तार को उसके वो जो 3 कोर्स जो सरकार बंद करना चाह रही थी वो वापस मिल गए। तो ये एक एग्जाम्पल है जीता जागता कि बिना ज़्यादा हाव हल्ला किए, ज़्यादा शोर शराबा किए भी बहुत कुछ अच्छा किया जा सकता है। तो आइए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ काफ़ी साथी जुड़ गए हैं। जो नहीं जुड़े हैं उन तक ये वीडियो आप लोग शेयर करके पहुंचा देंगे। तो मुद्दे की बात पे आते हैं। आज की जो मीटिंग थी उसका एजेंडा बेसिकली यही था कि जो हरियाणा में काउंसिल बनी है अभी अभी फिजियोथेरेपी की, उसमें जो सबसे बड़ी गड़बड़ी है वो गड़बड़ी ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ काउंसिल है। क्योंकि देखिए, जब माननीय स्वास्थ्य मंत्री साहब ने हमारे को कहा था कि आप ड्राफ्ट सबमिट कर दें काउंसिल का, आप कैसी काउंसिल चाहते हैं, तो उस वक्त हमारे जो लीगल एडवाइज़र्स थे उनकी मदद से, तमाम सीनियर फिजियोथेरेपिस्टों की मदद से, देश भर से हमने सलाहें ली
न सिर्फ सलाहें ली, एक बहुत बेहतरीन ड्राफ्ट बनाकर सरकार को सुपुर्द किया, सरकार को सबमिट किया। लेकिन सरकार के तमाम प्रयासों के बावजूद ब्यूरोक्रेसी कहीं ना कहीं हावी रही और उसने कॉन्स्टिट्यूशन जो था काउंसिल का उसमें बदलाव कर दिया। और कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव करने का परिणाम ये हुआ कि मौजूदा समय में जो कि बिल पास हुआ है, जो एक्ट बना है, उसमें जो फिजियोथेरेपी काउंसिल का प्रेसिडेंट बनेगा वो DGMER जो कि एक अधिकारी होते हैं वो रहेंगे। तो यानी कि वो फिजियोथेरेपी चिकित्सक नहीं हैं और सरकार द्वारा फिक्स कर दिए गए हैं कि प्रेसिडेंट वही रहेंगे। उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट की अगर मैं बात करूं तो डिप्टी DGMER को जिम्मेवारी दी गई है कि वो वाइस प्रेसिडेंट रहेंगे। उसके अलावा गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से टीचिंग फैकल्टी में से फिजियोथेरेपिस्टों को नॉमिनेट किया जाएगा। उसके अलावा 3 प्राइवेट इंस्टीट्यूट या गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूट वहाँ से टीचिंग फैकल्टी को लिया जाएगा। और 2 काफ़ी जोर ज़बरदस्ती करने के बाद, बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद 2 पोस्ट सिर्फ ऐसी दी गई जो कि इलेक्टेड होंगी। तो मोटा मोटी अगर बात किया जाए तो 11 अगर हम मेंबर मान के चले इनिशियली, तो 11 में से 2 मेंबर जो हैं इसमें इलेक्टेड होंगे और बाकी के जितने भी मेंबर हैं वो सारे सिलेक्टेड होंगे या नॉमिनेटेड, आप कह सकते हैं नॉमिनेटेड होंगे। इसमें एक हरियाणा मेडिकल काउंसिल, एक मेडिकल प्रोफेशनल हरियाणा मेडिकल काउंसिल के भी एक मेंबर इसमें रहेंगे। तो आप सोच के देखें कि जो पायनियर पोस्ट हैं आपकी प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, उनमें फिजियोथेरेपिस्टों को तरजीह नहीं दी गई। दूसरी बात जो गंभीर विषय है कि इलेक्टेड संख्या कम है और नॉमिनेटेड की संख्या ज़्यादा है। तो जब भी कोई भी अगर प्रोफेशनल मीटिंग भी होगी, कोई भी रूल फॉर्म किया जाएगा इस काउंसिल के द्वारा फिजियोथेरेपिस्टों के लिए या फिजियोथेरेपी के स्टूडेंट्स के लिए, तो आप समझिए कि उसमें ज़्यादा बेनिफिट आप उम्मीद नहीं कर सकते कि फिजियोथेरेपी को मिलेगा, क्योंकि जो इलेक्टेड है वो तो सिर्फ 2 ही लोग हैं और नॉमिनेटेड जितने भी सदस्य होते हैं उनको कहीं ना कहीं सरकार को खुश रखना होता है या वो सरकारी हैं इसलिए वो सरकार के विरुद्ध जाते भी नहीं हैं, ये देखने में हमेशा आता है। लेकिन अगर हम इलेक्टेड की संख्या ज़्यादा रखते, इलेक्टेड अगर इसमें लोग ज़्यादा होते, हमारा प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट अगर इलेक्टेड होता तो डेमोक्रेसी बनती। अगर वो अच्छा काम नहीं करता तो शायद अगली बार हम उसको नहीं चुनते, या अगर कोई अच्छा काम करता तो हम अगली बार उसको पक्का चुन लेते। तो इससे काम करने की लगन बनी रहती, अच्छे से काम होता। तो अब सवाल उठता है कि ठीक है, चलो नहीं पास हुआ जैसा हम चाहते थे, नहीं बन पाई वैसी काउंसिल, तो अब क्या किया जा सकता है? इज देयर एनी वे? अब कोई रास्ता बचा है? तो जी हाँ, अब रास्ता बिल्कुल बचा है। और अब क्या रास्ता बचा है? अब रास्ता ये बचा है कि मौजूदा एक्ट के अंदर बदलाव किए जाएं। अब बदलाव कैसे होंगे, क्या रास्ता है, उस मीटिंग में हमने यही डिस्कस किया था आज। तो बदलाव करने का जो रास्ता है वो सबसे पहला रास्ता है थ्रू द कोर्ट, थ्रू द हाई कोर्ट। क्योंकि जब भी कोई भी एक्ट बनता है, कोई भी कानून बनता है, अगर वो लोगों के इच्छा के विरुद्ध हो तो उसको चैलेंज किया जा सकता है, और वही हम करने जा रहे हैं। उसके लिए हमने लीगल ओपिनियन हमारे जो एडवोकेट पैनल है उनसे ले ली है। अब सवाल ये उठता है कि साथ साथ और क्या चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं। तो साथ साथ ये चीज़ें हैं कि लीगली तो हम जाएं ही जाएं, प्लस हम लोग डेमोक्रेटिक तरीके से भी सरकार को अपनी नाराज़गी से अवगत कराएं। तो उसके लिए भी हमने तमाम अपने अपने स्तर पर हमारे फिजियोथेरेपी जो साथी हैं वो लगे हुए हैं। अधिकारियों से मीटिंग के लिए टाइम लिया जा रहा है, मंत्रियों तक बात पहुंचाई जा रही है। कल भी हरियाणा में काफ़ी अच्छे पायनियर जो हमारे अधिकारी हैं उनसे मेरी भी फ़ोन पर बात हुई है, मेरे अन्य साथी भी लगे हुए हैं। तो डेमोक्रेटिक फ्रंट भी हम नहीं छोड़ रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ क्योंकि अब जब ये कानून बन चुका है, क्योंकि कानून कोई भी अगर बन जाता है तो फिर किसी एक शख्स के बूते में नहीं रहता, चाहे भले ही वो मंत्री ही क्यों ना हो, वो उसमें बदलाव अकेला अपने दम पे नहीं कर सकता। अब बदलाव की सूरत या तो विधानसभा के रास्ते से आएगी या कोर्ट के रास्ते से आएगी। विधानसभा के रास्ते से आप तमाम लोग देख चुके हैं, पहले भी पूरे 10 साल लगे हैं तब जाकर ये एक्ट पास हुआ है। तो अगर विधानसभा के रास्ते बदलाव के सपने हम देख रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं एक झूठा सपना है, ख्याल अच्छा है गालिब, मगर ये तो नहीं पाएगा। अब दूसरा जो अच्छा तरीका है वो क्या है कि हम कानूनी रास्ता अपनाएं। उस मीटिंग में तमाम जितने भी मेरे साथी मौजूद रहे, काफ़ी अच्छे अच्छे लोग मौजूद रहे। मैं कुछ एक के नाम यहाँ बताना चाहूँगा।
क्योंकि वो मीटिंग जब हमने होस्ट की थी काफ़ी लोग आए भी, काफ़ी लोग चले भी गए, लेकिन वो कनेक्टिविटी का इशू रहा। तो जो लोग अंत तक बने रहे उनमें डॉक्टर जितेश शर्मा, डॉक्टर देवेंद्र राठी, डॉक्टर राजेश पाल, डॉक्टर सर्वोत्तम चौहान, डॉक्टर मनोज देशमुख, डॉक्टर सुमित बाल्यान, डॉक्टर गिरीश कांत स्नेही, डॉक्टर जेके शर्मा जी, डॉक्टर सूर्यामणि, डॉक्टर रजनीश, डॉक्टर पुष्पेंद्र राणा, डॉक्टर अमित सहगल, डॉक्टर अमित वत्स, ये तमाम लोग उस मीटिंग में मौजूद रहे। कुछ लोग कंटिन्यूटी का इशू रहा तो कुछ लोग आखिर तक नहीं बने रहे, तो इसीलिए ये लाइव की ज़रूरत आन पड़ी, इसीलिए लाइव आप लोगों से जुड़ना पड़ रहा है। कुछ लोग हमारे जुड़ना भी चाह रहे थे बट वो जुड़ नहीं पाए। तो दोस्तों अब मेन एजेंडा ये बचता है, उस मीटिंग में यही डिसाइड हुआ है कि हम लीगली जाएंगे। जब हम लीगली की बात करते हैं तो जाहिर सी बात है उसके साथ कॉस्ट जुड़ी होती है। कोई भी कानूनी प्रक्रिया बिना खर्च के पूरी नहीं हो सकती और उस प्रक्रिया को अंजाम में लाने के लिए फाइनेंस एक बड़ा इशू है। तो उस मीटिंग में, क्योंकि देखिए अब हम लीड की बात कर रहे हैं तो HCAP की तरफ से जब हम लीड करने की बात करते हैं तो HCAP भी एक संगठन है और HCAP एक स्टेट संगठन है, स्टेट लेवल पे काम करता है और जाहिर सी बात है हमारे मेंबर्स की संख्या भी इतनी ज़्यादा नहीं है, तो फाइनेंशियली हम अपने आप को इतना स्टेबल नहीं समझते हैं। लेकिन हाँ, इमोशनली, मेंटली हम लोग पूरी तरह से स्टेबल हैं और हर लंबी लड़ाई लड़ने के लिए पहले भी तैयार रहे हैं, आगे भी तैयार रहेंगे। और नो डाउट HCAP ने कभी ये भेद भी नहीं किया है कि किसी संगठन विशेष के लोगों से सहयोग लिया जाए। हम कहते हैं कि फिजियोथेरेपी फर्स्ट, तो कोई भी फिजियोथेरेपिस्ट इस यज्ञ में अपनी आहुति डाल सकता है। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए ये मीटिंग बुलाई गई थी और इस मीटिंग में हमने जो हमारे स्टेट में और भी 2 संगठन काम करते हैं, फिजियोथेरेपी एसोसिएशन ऑफ हरियाणा PH जो कि सिरसा साइड से एक्टिव है, दूसरी तरफ हमारे पास IAP हरियाणा ब्रांच जो कि गुड़गांव साइड से एक्टिव है। तो उनको भी कल हमने इस मीटिंग में इनवाइट किया था। PH के साथियों से मेरी बात भी हुई थी, आज वो पता नहीं किन कारणों से नहीं जुड़ पाए, उनसे दोबारा संपर्क करने की कोशिश की जाएगी टेलीफोनिकली। साथ ही साथ IAP के जो पदाधिकारी हैं, मौजूदा जो अध्यक्ष हैं IAP हरियाणा से डॉक्टर उदय यादव, उन्होंने मेरा फ़ोन पिक नहीं किया, शायद कोई नाराज़गी रही होगी या वो अपने पर्सनल जाने के उनके साथ क्या दिक्कत आई, लेकिन उन्होंने इस विषय में अपनी दिलचस्पी शो नहीं की। उसके बाद जो कि इनके जोनल हेड हैं जोजी जॉन साहब, उनसे मैंने फ़ोन पे बात की थी और IAP का स्टैंड जानने की कोशिश की थी, तो वो भी मुझे पूरी तरीके से क्लियर स्टैंड नहीं दे पाए। उनका ये तो रिस्पॉन्स आया कि IAP इसमें एक्टिव है और तमाम मंत्रियों को वो लोग अपना सजेशन सबमिट करेंगे, लेकिन कहीं उनके इस जवाब से मैं पूरी तरह से सहमत नहीं हूँ और मैंने फ़ोन पे भी उनको ये बता दिया था कि जब कोई एक्ट बन जाता है तो उसको विधानसभा के रास्ते बदला जा सकता है। अब ऐसे एक एक आदमी से मिल के अगर हम सजेशन देने लगे तो इसमें बदलाव की गुंजाइश बहुत कम है और बहुत लंबा समय भी लगेगा। और इसी बीच अगर काउंसिल कॉन्स्टिट्यूट हो जाती है तो जैसा और अन्य स्टेटों में हम देखते हैं कि कैसे इग्नोरेंस का शिकार हो गई है कुछ काउंसिल, तो वैसे ही हमें हरियाणा में नहीं चाहिए। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल, मैं एक नाम यहाँ लेना भूल गया, डॉक्टर सुदीप काले, वो आज हमारे साथ जुड़े, वो हमारे साथ एज ए एक्सपर्ट जुड़े और उन्होंने भी यही सजेशन दिया, क्योंकि वो बतौर महाराष्ट्र में फिलहाल काउंसिल प्रेसिडेंट काम कर रहे हैं। तो उन्होंने भी कहा कि काउंसिल अगर फिजियोथेरेपिस्ट द्वारा बनाई जाए, फिजियोथेरेपिस्ट उसमें इलेक्टेड की संख्या में ज़्यादा रहें, फिजियोथेरेपिस्ट प्रेसिडेंट हो, फिजियोथेरेपिस्ट वाइस प्रेसिडेंट हो, तो फिजियोथेरेपी काउंसिल का जो मायना है वो सार्थक होता है, वो सही मायनों में पूरी तरीके से काम कर पाती है। तो उनके सुझाव भी हमें बड़े अच्छे लगे और उन्होंने भी इस बात को अप्रिशिएट किया कि हमें बिना टाइम वेस्ट किए एज सून एज पॉसिबल कोर्ट का रास्ता इख्तियार कर लेना चाहिए। तो उसी श्रृंखला में फिर बात जब फाइनेंस की आई तो मैंने अपने तमाम साथियों के सामने एक बात रखी कि दोस्तों, अब क्योंकि जब संगठनों की हम बात करते हैं तो संगठनों का मुझे नहीं लगता कि पूरी तरीके से संगठन किस हिसाब से जुड़ेंगे, किस हिसाब से नहीं जुड़ेंगे। तो मैंने इंडिविजुअल एक आह्वान किया कि भाई HCAP की तरफ से मैं इंडिविजुअल फिजियोथेरेपिस्टों को इनवाइट करता हूं कि वो लोग इस मुहिम से जुड़ें और इस यज्ञ में अपनी आहुति डालें। अकाउंट नंबर एसोसिएशन का मैं आप तमाम लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। और अगर एसोसिएशन जुड़ना चाहती है, कोई भी एसोसिएशन, हरियाणा में 3 एसोसिएशन है, अगर एसोसिएशन अपने स्तर पर जुड़ना चाहती है तो बतौर HCAP प्रेसिडेंट मैं सबसे पहले अपनी तरफ से HCAP की तरफ से
50,000 रुपए इस कोर्ट केस के लिए डोनेट करने को एग्री हूं और अनाउंस करता हूं कि HCAP अगर कोर्ट केस में जरूरत है तो 50,000 रुपए HCAP बतौर संगठन इस केस के लिए आगे सबमिट करा देगी। एक बात, लेकिन अब बात उठती है कि अगर संगठन नहीं जुड़ना चाहे, इंडिविजुअल लोग जुड़ना चाहें तो वो क्या करें। तो इंडिविजुअल अगर मैं बात करूं तो डॉक्टर R.K. मुदगिल के तौर पर बतौर एक इंडिविजुअल फिजियोथेरेपिस्ट मैं अपनी जेब से 10,000 रुपए कोर्ट केस के लिए डोनेट करने की इच्छा जाहिर कर रहा हूं और डोनेट कर रहा हूं। उसके बाद उस मीटिंग में जब ये डिस्कस हो रहा था तो मेरे कुछ अन्य साथी आगे आए और उन्होंने भी अपनी तरफ से कुछ अमाउंट जो है वो इच्छा जाहिर की डोनेट करने की। उसमें सबसे नंबर 1 पर हमारे साथी हैं डॉक्टर देवेंद्र राठी, बड़े एक्टिव साथी हैं हमारे, और हमेशा उन्होंने भी एक इंडिविजुअल फिजियोथेरेपिस्ट के तौर पे, क्योंकि वो IAP के जनरल सेक्रेटरी भी हैं, लेकिन उन्होंने मीटिंग में साफ कहा कि मैं IAP जनरल सेक्रेटरी की तरफ से यहाँ इस मीटिंग में नहीं मौजूद हूँ, मैं एक इंडिविजुअल फिजियोथेरेपिस्ट की तरफ से इस मीटिंग में मौजूद हूँ, क्योंकि ये हरियाणा के फिजियोथेरेपिस्टों के हितों की लड़ाई है और तमाम फिजियोथेरेपिस्टों को मिलकर लड़नी है। संगठन जो भी बाद में देना चाहिए वो संगठन की इच्छा, लेकिन बतौर इंडिविजुअल फिजियोथेरेपिस्ट मैं इसमें 10,000 रुपये अपनी तरफ से दे रहा हूँ। उसके अलावा डॉक्टर सर्वोत्तम चौहान जो कि ex-IAP प्रेसिडेंट रहे हैं, काफ़ी एक्टिव हैं, उन्होंने भी अपनी तरफ से 10,000 रुपये अनाउंस किए हैं और साथ ही एश्योरेंस भी दिया है कि वो इसके लिए अपने लेवल पर मुहिम चलाएंगे और बाकी अन्य साथियों को भी इसमें जोड़ेंगे। फिर बात करते हैं डॉक्टर जितेश शर्मा जी की, उन्होंने भी अपनी तरफ से 10,000 रुपये इनिशियली स्टेज पे इसमें देने के लिए अनाउंस किया है और साथ ही साथ ये भी कहा है कि अगर कोर्ट केस में आगे भी जरूरत पड़ी तो वो इसमें पीछे नहीं हटेंगे। बाकी उनकी टीम तमाम साथी मिलकर एक मुहिम चलाएंगे और अपने स्तर पर और फंड रेज इसमें किया जाएगा। उसके अलावा डॉक्टर सूर्या हमारे साथी हैं गुड़गांव से ही, उन्होंने भी 10,000 रुपये अपनी तरफ से इसमें डोनेट करने के लिए एश्योरेंस किया है और साथ ही साथ वही सेम उन्होंने कहा है कि ये इनिशियल अमाउंट है, लड़ाई लंबी लड़ी जाएगी, आगे लड़ने के लिए भी जितनी भी सामग्री चाहिएगी सारे मिलके हम तमाम हरियाणा के फिजियोथेरेपी साथी एकजुट होकर करेंगे। उसके अलावा डॉक्टर सुमित बाल्यान बड़े हमारे अच्छे साथी, ये भी गुड़गांव से ही हैं, इन्होंने भी अपनी तरफ से 10,000 रुपये अनाउंस किए हैं और ये भी एश्योरेंस दिया है कि आगे भी अगर जरूरत पड़ी तो वो इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। डॉक्टर राजेश पाल एक सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट साथी हैं हमारे गुड़गांव से, उन्होंने अपनी तरफ से 21,000 रुपये एश्योरेंस दी है कि वो इनिशियल स्टेज पे देंगे और आगे भी अगर जरूरत पड़ती है तो वो इसमें और भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। डॉक्टर गिरीश कांत अगेन गुड़गांव से हमारे साथी हैं, इन्होंने भी अपनी तरफ से अपनी टीम की तरफ से 10,000 रुपये अनाउंस किए हैं कि वो इसमें देंगे। डॉक्टर JK शर्मा जी, उन्होंने अभी अमाउंट अनाउंस नहीं किया बट उन्होंने कहा कि इस यज्ञ में सबसे पहली आहुति मैं डालूंगा और उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि डॉक्टर R.K. मुदगिल सबसे पहला जो डोनेशन का अमाउंट होगा अकाउंट में वो मेरी तरफ से आएगा, तो पहले आप डिपॉजिट ना करें, पहले वो अकाउंट डिटेल मुझे दें। और काफी सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट हैं, तो मैं समझता हूं कि बैठे बिठाए एक मीटिंग में जिसमें हम सिर्फ कुछ ही लोग थे, उस मीटिंग में हमने अभी 90,000 रुपए के करीब ये अमाउंट हमने एकजुट कर लिया है। तो मैं समझता हूं कि इस लड़ाई को जीतने के लिए हमारे पास पर्याप्त संसाधन है और हमारे पास जो विद इन अ टाइम हमें इसको पूरा करना है। और भी हरियाणा के अच्छे दिग्गज फिजियोथेरेपी साथी मुझे सुन रहे हैं, इस मीटिंग में जुड़े हुए हैं, इस लाइव के साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनसे भी आह्वान करूंगा, अकाउंट नंबर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, वो आप लोग इससे जुड़े। मेरी एक रिक्वेस्ट और भी है आप तमाम साथियों से कि ये मदद तो खैर पूरे देश से कोई भी फिजियोथेरेपिस्ट कर सकता है, लेकिन सिर्फ इस कोर्ट केस के लिए जो कि काउंसिल के लिए किया जा रहा है, मेरी रिक्वेस्ट है कि पूरे देश के फिजियोथेरेपिस्ट सिर्फ वैसे सपोर्ट करें, लेकिन फाइनेंशियली मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सिर्फ हरियाणा के फिजियोथेरेपिस्ट जो है वो इसमें फाइनेंशियली सपोर्ट करें, क्योंकि हरियाणा के फिजियोथेरेपिस्टों को मैं समझता हूं कि वो फाइनेंशियली इतने वीक नहीं है कि अभी हमें किसी और स्टेट से मदद लेनी पड़े। हाँ, अगर जरूरी हुआ आगे चल के ऐसे नौबत आई तो हम पूरे देश से भी मदद लेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। अगर मदद लेके काम होता है तो जाहिर सी बात है जरूर किया जाएगा। लेकिन आज हरियाणा अपने आप में अपनी लड़ाई लड़ने में सक्षम है, तो हरियाणा के तमाम फिजियोथेरेपी साथी इस लड़ाई में आगे आएं, अपना योगदान दें। अकाउंट नंबर आप तमाम लोगों के साथ शेयर कर दिया जाएगा। दूसरी बात, फिजियोथेरेपी के जितने भी स्टूडेंट साथी हैं हरियाणा से, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि वो भी अभी फाइनेंशियली कोई भी सपोर्ट इस लड़ाई को ना करें। अगर जरूरी हुआ तो उनसे भी मदद ली जाएगी, लेकिन आज नहीं ली जाएगी, क्योंकि आज आप लोगों के सीनियर्स अभी जिंदा हैं, अभी मौजूद हैं, अभी बैठे हैं।
पहले सीनियर्स इस यज्ञ में अपनी आहुति डालेंगे, हरियाणा के फिजियोथेरेपी प्रोफेशनल इस लड़ाई को लड़ना शुरू करेंगे। आगे जरूरत हुई तो हरियाणा के फिजियोथेरेपी चिकित्सक जो छात्र हैं हमारे, वो भी इस लड़ाई का हिस्सा बन सकते हैं, उनसे भी हम रिक्वेस्ट करेंगे, बाकायदा उनसे मदद ली जाएगी। आज के दिन उनका सपोर्ट इतना ही है कि वो इस मैसेज को आगे से आगे बढ़ाएं, अपने सीनियर्स तक पहुंचाएं, सीनियर्स को रिक्वेस्ट करें कि वो इस यज्ञ में अपनी आहुति डालें। तो मुद्दा साफ है, मुद्दा क्लियर है, क्योंकि अभी हमें बड़ा अमाउंट नहीं चाहिए है, शुरुआत ही तो करनी है। जब चाहिएगा तो हम छात्रों को भी जोड़ेंगे, जब चाहिएगा तो हम पूरे देश को भी जोड़ेंगे। लेकिन आज हरियाणा के फिजियोथेरेपिस्ट जो प्रोफेशनल हैं, वो कैपेबल हैं, फुल्ली कैपेबल हैं, वो जुड़कर काम कर सकते हैं। इसलिए सिर्फ और सिर्फ हरियाणा में प्रैक्टिस कर रहे फिजियोथेरेपिस्ट प्रोफेशनल इस यज्ञ में अपनी आहुति आज की डेट में डालें। जरूरी हुआ हम आगे और भी मदद मांग सकते हैं, लेकिन आज हमें जरूरत नहीं है। जब है ही नहीं तो ज्यादा लेकर करना क्या है। साधो इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। तो दोस्तों, इसी को चरितार्थ करना है। अभी ज्यादा चाहिए नहीं तो इकट्ठा करके करना क्या है, जिस दिन चाहिएगा इकट्ठा कर लेंगे। अभी हमारे हरियाणा के जितने भी प्रोफेशनल साथी हैं, उनसे मेरी फिर से रिक्वेस्ट है कि वो इस यज्ञ में अपनी आहुति डालें। रोहित गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उन्होंने भी अपनी तरफ से अनाउंस कर दिया है इस कमेंट के थ्रू कि वो अपनी तरफ से 5,000 रुपए इस यज्ञ में अपनी आहुति डाल रहे हैं और एसोसिएशन के अकाउंट में वो इस पर्टिकुलर कोर्ट केस के लिए डिपॉजिट कराएंगे। अब बात उठती है कि ट्रांसपेरेंसी कैसे होगी, क्योंकि जहां मनी मैटर्स जहां भी आते हैं ट्रांसपेरेंसी होना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए मीटिंग में ये डिसाइड किया गया है कि जितना भी अमाउंट आएगा टाइम टू टाइम, डेट वाइज, अमाउंट वाइज, उसको हम पब्लिकली डिस्प्ले करेंगे। उस फाइल एक बनाई जाएगी, पीडीएफ उसका बनाया जाएगा और पब्लिक के बीच जितना भी डोनेशन आएगा उसकी रिसिप्ट सबको मिलेगी। डोनेशन की रिसिप्ट आप लोगों को दी जाएगी, नंबर 1। और डोनेशन का जो ब्यौरा है, जितना भी डोनेशन कलेक्ट होगा वो पब्लिक के बीच डिस्प्ले किया जाएगा ऑल द सोशल प्लेटफॉर्म्स, थ्रू ऑल द सोशल प्लेटफॉर्म्स। और उसको वेबसाइट जो कि HCAP की वेबसाइट है उस पर भी अपलोड किया जाएगा। और सेम ऐसे ही जो एक्सपेंसेस होंगे उनको भी अपलोड किया जाएगा। और यहां मैं एक चीज और बताना चाहता हूं, अपलोड करने के पीछे एक मकसद ये भी है कि जो लोग आज इस यज्ञ में आहुति डालने के लिए आगे आ रहे हैं उनके बारे में पूरे हरियाणा को पता चलना चाहिए कि ये वो लोग थे जब ये लड़ाई लंबी लड़ी जा रही थी, सबसे आगे बढ़कर इन्होंने इसमें हिस्सा लिया था। क्योंकि दिक्कतें ये आती हैं दोस्तों, कहते हुए मेरा दिल दुखता है, लेकिन दिक्कतें आती हैं क्योंकि जब काम हो जाता है तो बहुत से लोग बाद में इस तरीके से भी आकर खड़े हो जाते हैं कि बड़ी अच्छी लड़ाई थी, हम सब ने मिलकर लड़ी है, हम सब ने कामयाब कर दिया है। वो फिर सबका हिस्सा बन जाते हैं और पहले शायद कहीं होते नहीं। मुझे बड़ी दुखद बात है, बताते हुए बड़ी हैरानी हो रही, लेकिन आज बताऊंगा आपको क्योंकि आप मेरे फैमिली मेंबर्स हो और मैं हमेशा चीजें आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। कुछ फोन मुझे इस दौरान ऐसे भी आए हैं जो मुझे पूछ रहे हैं कि डॉक्टर साहब बताओ काउंसिल में मेंबर बनने के लिए क्या प्रोसेस है, किसको अप्रोच करना है, मैं अपना नाम आगे बढ़ाना चाहता हूं, मैं काउंसिल में मेंबर बनना चाहता हूं। और बड़ी हैरानी होती है उन लोगों की कॉल अटेंड करके मुझे, क्योंकि मैंने उन्हें किसी प्रोटेस्ट में नहीं देखा, मैंने आज तक उनको किसी लड़ाई का हिस्सा नहीं देखा, मैंने आज तक किसी भी, चाहे वो प्रोटेस्ट चाहे किसी भी स्तर पे हुआ हो, छोटे या बड़े, मैंने उनको कहीं नहीं देखा। लेकिन आज सबसे पहले वो कॉल करके कह रहे हैं कि वो काउंसिल में मेंबर बनना चाह रहे हैं, तो बड़ा हैरानी का विषय है। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि जो फाइनेंशियली कोऑर्डिनेट करेंगे, जो ये आएगा डोनेशन जितना भी आएगा, इसको डिस्प्ले किया जाए ताकि तमाम लोगों के बीच ये जाए और इसका पता चले लोगों को कि कितने लोगों ने किया था। क्योंकि ये इतिहास होता है दोस्तों, काउंसिल 10 साल की लड़ाई में हमें मिली है, जाहिर सी बात है कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, उसके बाद भी बहुत सारी चीजें होंगी, लेकिन जिस दिन एक सुखद इस चीज का अंत होगा, उस दिन इस मीठे लड्डू को खाने के लिए एक बहुत बड़ा ग्रुप खड़ा होगा। उस वक्त ये पता चल जाना चाहिए कि कौन लोग थे जो एक्टिवली लड़े, क्योंकि ये क्रेडिट का गेम वरना यूं ही चलता रहेगा। कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग चले जाएंगे, इस तरीके से चीजें चलती रहेंगी। हमें ये नहीं होने देना। तो जितने भी लोग आएंगे, जितने भी लोग जुड़ेंगे, तमाम लोगों का ब्यौरा रखा जाएगा, तमाम इनकम और तमाम एक्सपेंसेस पर्टिकुलर इस कोर्ट केस के लिए मैं बात कर रहा हूं, वो पब्लिक के बीच में रखे जाएंगे। और उम्मीद करता हूं कि मेरे साथी जो मीटिंग में नहीं जुड़ पाए, इस वीडियो को जहां भी जैसे भी सुनेंगे, मेरा नंबर मैं एक बार फिर से बता देता हूं, 941663
667। ये मेरा नंबर है। जो भी हरियाणा का फिजियोथेरेपी प्रोफेशनल साथी फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहता है इस मुहिम को, वो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दे, मैसेज भेज दे, मैं अकाउंट डिटेल उनके साथ शेयर कर दूंगा और वो लोग अपना डोनेशन कर सकते हैं। उसके लिए बाकायदा उनको रिसिप्ट दी जाएगी और जो लिस्ट उसकी तैयार की जाएगी उसको डिस्प्ले किया जाएगा। मैं फिर एक बार और कड़े शब्दों में कहना चाहता हूं, क्योंकि पीएच के मेरे साथी हमेशा अच्छे रहे हैं, हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर लड़े हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आईएपी की नीतियों पर मुझे ना पहले भरोसा था ना आज भरोसा है। वो आए, वो लड़े, हमारे साथ खड़े भी हुए, लेकिन उस प्रोटेस्ट को भी बीच में छोड़कर वो लोग चले आए। तो उनकी नीतियों पर मुझे भरोसा नहीं है, पर हाँ अच्छे लोग वहां भी हैं। संगठन की नीतियां खराब हो सकती हैं, लोग कभी खराब नहीं होते, चाहे वो आईएपी के बैनर के नीचे हो, वो एचसीएपी के बैनर के नीचे हो या पीएच के बैनर के नीचे हो। इसीलिए जो भी इंडिविजुअल फिजियोथेरेपिस्ट इस मुहिम में सहयोग करना चाहे वो सहयोग कर सकता है। और ये मुहिम आज से शुरू हो चुकी है। अकाउंट डिटेल मैं आप लोगों के साथ आज देर रात तक शेयर कर दूंगा। इस अकाउंट डिटेल में इस कमेंट में भी शेयर कर दूंगा इस वीडियो के, और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि उसको आगे से आगे आप लोग शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग जुड़ पाएँ। और उसकी ट्रांसपेरेंसी रखने का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है। और दूसरा, मेरा नंबर मैंने सार्वजनिक कर दिया है। किसी भी मेरे साथी को कोई दिक्कत हो, वो लोग टेलीफोनिकली किसी भी टाइम कांटेक्ट करके किसी भी शंका का अपना समाधान कर सकते हैं। मैं अवेलेबल हूं उनके सवालों का जवाब देने के लिए। अब यहाँ एक बात ये भी उठेगी, क्योंकि कुछ लोग मेरे प्रतिद्वंदी की तरह एक्ट करते हैं, वो लोग ये भी कहेंगे कि डॉक्टर मुदगिल को इस काउंसिल में प्रेसिडेंट बनना है, इसलिए वो ये सारी हरकतें कर रहे हैं, इसलिए वो ये सारी बातें कर रहे हैं। तो मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं दोस्तों, अमूमन समझदार लोग समझ गए होंगे, लेकिन एक लेमन लैंग्वेज में जो लोग नहीं समझे उनको समझा दूं कि काउंसिल में इलेक्टेड नंबर ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट ज़्यादा करने के लिए मैं ये मुहिम चला रहा हूं कि नॉमिनेटेड की संख्या कम रहे दोस्तों, कि नॉमिनेटेड की संख्या कम रहे और इलेक्टेड की संख्या ज़्यादा रहे। मैं इस बात के लिए लड़ रहा हूं। मेरा ये कोई पर्सनल इशू नहीं है कि वहाँ मुझे रखा जाए। अगर ऐसा कोई इशू होता तो मैं कहीं ना कहीं सिफारिश लगा रहा होता खुद को नॉमिनेट कराने के लिए, लेकिन ना मेरी ऐसी कोई इच्छा है, क्योंकि मैं साफ जानता हूँ अगर 2 लोग इलेक्टेड होकर वहाँ पहुँच भी गए तो नॉमिनेटेड लोग या जो अधिकारी हमारे फिजियोथेरेपिस्ट हैं ही नहीं, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट, उनके आगे हमारी क्या ही चलेगी। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि वहाँ ज़्यादा संख्या में फिजियोथेरेपिस्ट चुनकर जाएँ। इलेक्टेड नंबर ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट ज़्यादा होगा तो आप तमाम लोग इसमें लड़ सकते हैं। कहीं भी किसी भी हरियाणा के हिस्से में बैठा हुआ है जिसको ये लगता है कि वो कल को काउंसिल में आगे जाए और अपना योगदान दे, उन तमाम लोगों के लिए एक बेहतरीन मौका है। तमाम लोगों के लिए ये काउंसिल बननी चाहिए, या तो पूर्ण स्वराज चाहिए या कुछ नहीं चाहिए। दूसरी बात आती है कि क्या कोर्ट केस करने से काउंसिल की गति में कोई व्यवधान उत्पन्न होगा, तो मैं ये बता दूं कि कोर्ट केस के साथ साथ हम पैरेलल मीटिंगों का भी दौर हमारा चल रहा है। हमारे तमाम अच्छे साथी लगे हुए हैं निरंतर, स्वास्थ्य मंत्री साहब के साथ भी लगे हुए हैं, एसीएस साहब के साथ भी लगे हुए हैं, हमारे हरियाणा के जो मुख्यमंत्री साहब हैं उनसे भी टच में हैं हम लोग, तो वो भी हमने रास्ता खुला रखा है। और एक मैं मोटे शब्दों में एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर कोई चीज़ गलत हो, इससे अच्छा वो चीज़ ना हो। आज भी अगर काउंसिल नहीं है तो भी फिजियोथेरेपिस्ट अच्छे से काम कर रहे हैं, लेकिन अगर कल को गलत काउंसिल आ गई तो ये जो नए रूल बनेंगे ना तो उनमें डॉक्टर टाइटल का चाहे वो इशू हो या और भी कोई गवर्नमेंट जॉब को लेके इशू हो या और कॉलेज के अप्रूवल कमेटी को लेके कोई इशू हो, तो ये तमाम इशू हमेशा के लिए खड़े रहेंगे। अगर उनका समाधान करना है तो ये समय है, आज ही आप इसको कर सकते हैं। फिर बात उठती है कि कानूनी कार्रवाई आप कितने दिनों तक कर सकते हैं। तो दोस्तों, जब तक नई कमेटी कंस्टिट्यूट नहीं होती, क्योंकि काउंसिल बन चुकी है, अब सिर्फ कमेटी कंस्टिट्यूट होना है, उससे पहले पहले हमारे पास पर्याप्त समय है, हम इसमें ऑब्जेक्ट कर सकते हैं और ये हमारा लीगली राइट भी है। इसके लिए एडवोकेट से हमारी बात हो भी चुकी है। तो आइए दोस्तों, अब आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं लेता हूँ। मेरे तमाम साथी जो इस लाइव में जुड़े, उनसे फिर से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो इसको शेयर भी करें। मेरा नंबर मैंने इसमें अनाउंस कर दिया है। जिस मेरे भाई को, चाहे वो स्टूडेंट है या प्रोफेशनल है, हरियाणा या हरियाणा से बाहर का है, उसको इस मसले में कोई भी जानकारी चाहिए वो मुझसे बात कर सकता है। और भी मेरे साथी जो इसमें सहयोग करना चाहें, क्योंकि मैंने नाम सिर्फ उन्हीं लोगों के अनाउंस किए हैं जिन्होंने मीटिंग में अमाउंट अनाउंस कर दिया है। अदरवाइज
बहुत से ऐसे मेरे साथी होंगे जो सहयोग करना चाहेंगे, मैं जानता हूँ, अच्छे लोगों की कमी नहीं। और हरियाणा तो हमेशा कर्म भूमि रहा है, युद्ध भूमि रहा है, तो यहाँ लड़ाके ज़्यादा हैं, और जहाँ लड़ाके ज़्यादा होते हैं वहाँ लड़ने की इच्छा, दृढ़ शक्ति बहुत होती है। अब इस लड़ाई को लड़ने के लिए जो जो उपयुक्त साधन चाहिएंगे, संसाधन चाहिएंगे, बस वो जुटाने हैं और इस लड़ाई में जुट जाना है दोस्तों। तो आप तमाम लोगों को जानकारी मिल चुकी है, अकाउंट डिटेल मैं आप लोगों के साथ साझा कर दूंगा, और उम्मीद करता हूं कि इस लड़ाई को हम न सिर्फ मिलकर लड़ेंगे बल्कि मिलकर जीतेंगे भी। मैं फिर से कह रहा हूं, किसी भी संगठन की नीतियां गलत हो सकती हैं, संगठन में शामिल लोग सारे के सारे गलत नहीं हुआ करते। तो बिना किसी भी संगठन के भेदभाव के क्राइटेरिया सिर्फ एक है, हरियाणा में प्रैक्टिस कर रहा फिजियोथेरेपी चिकित्सक अगर इस यज्ञ में अपनी आहुति डालना चाहता है तो उसका स्वागत है, उसका हम वेलकम करते हैं। और साथ ही साथ स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करते हैं, आज नहीं, आज उनके सीनियर जिंदा हैं, वो मेहनत करेंगे, लेकिन अगर कल लड़ाई लंबी हुई और जरूरत पड़ी तो स्टूडेंट अपने को तैयार रखें, उनकी भी जरूरत पड़ सकती है। और देश के तमाम गणमान्य फिजियोथेरेपी चिकित्सक जो मुझे इस वक्त सुन रहे हैं, आप तमाम लोगों का शुक्रिया। अभी फिलहाल आपका रोल इतना ही है कि यूं ही हमें सहयोग करते रहें, हमारा हौसला बढ़ाते रहें, हमें लड़ने की दृढ़ इच्छा शक्ति देते रहें, क्योंकि टांग खींचने वाले लोग भी बहुत हैं इस प्रोफेशन में। उन लोगों का मुकाबला आपकी दुआओं से, आपके आशीर्वादों से ही संभव है। अभी आप लोगों से फाइनेंशियल हम सपोर्ट की उम्मीद नहीं करते हैं, क्योंकि अभी हमें इतना ज़्यादा नहीं चाहिए। जिस दिन चाहिएगा आपसे मांग लिया जाएगा, आप भी हमारे परिवार के हिस्से हैं। हम सामने से आके आपसे रिक्वेस्ट, और मुझसे किसी भी विषय में कोई भी डाउट रह गया हो तो पूछ सकते हैं। इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें ताकि ये हरियाणा के हर एक फिजियोथेरेपी चिकित्सक तक पहुंच सके और उसको अपनी जिम्मेवारियों का एहसास हो सके। दोस्तों, जय हिंद, जय फिजियोथेरेपी।